लो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 की फ्लेमिंगो का फर्स्ट नंबर लेसन जो है जिसका नाम है द लास्ट लेसन उसको पढ़ने जा रहे हैं। और लास्ट लेसन की हम लोग समरी कंप्लीट करने जा रहे हैं, ऐसे हम कहें। और मतलब पढ़ने मैंने इसलिए कहा ना कि अगर आपने इस लेसन की समरी अच्छे से सुन ली तो आपको इस लेसन से कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। मान लीजिए कि आपने पूरा लेसन 4 बार पढ़ लिया है, इस तरीके का आपको सब कुछ नॉलेज मिल जाए। तो लेखक कहते हैं उस सुबह मैं बहुत देर से स्कूल के निकल गया था, या उस समय मुझे स्कूल के निकलने के लिए काफी देर हो गई थी और मुझे डांटे जाने का भी बहुत ही डर था, क्योंकि श्रीमान हैमल जो एम हैमल थे उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए कहा था कि वो पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, और इन्होंने पार्टिसिपल पर प्रश्न तैयार नहीं किए थे या पार्टिसिपल को बिल्कुल ही इन्होंने नहीं पढ़ा था। अब इनके अंदर डर था कि वहां जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि डांटे जाएं, कूटे जाएं, कुछ इस तरीके की इनके अंदर फीलिंग चल रही थी। तो इन्होंने सोचा यार स्कूल जाएं, इसकी अपेक्षा क्यों ना कहीं घूमने टहलने चले जाएं, आराम से मौज मस्ती करें। भाई आरा मशीन के पीछे प्रुशिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे, तो वहां पे ड्रिलिंग का युद्धाभ्यास देखने चले जाएं। जंगलों में आराम से चले जाएं जहां पर बहुत ही पक्षी वगैरह चहचहाते रहते, मतलब एकदम मनमोहक दिन। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाया कि नहीं यार चलो आज अच्छा स्कूल चलते ही चलते, तो ये स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। जब स्कूल की तरफ निकलते तो रास्ते में इनको एक सभागार मिलता है, और उस रास्ते में एक सभागार था जिसके ऊपर एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा होता था, जिसके ऊपर जितने भी समाचार, जितनी भी खबरें होती थी वो उसी पर बताई जाती थी। तो जब उसके सामने से निकले तो वहां पर बहुत से लोग जो थे उस सभागार के सामने उपस्थित थे, या उस सभागार के सामने बहुत से लोग उन खबरों को पढ़ रहे थे। जब लगातार उन खबरों को पढ़ रहे थे तो इन्होंने सोचा यार क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जितनी भी बुरी से बुरी खबरें थी ना वो उसी नोटिस बोर्ड से पिछले 2 साल से उसी नोटिस बोर्ड, उसी सूचना पट से उनको खबरें मिल रही थी। चाहे युद्ध हारने की खबर मिली हो, चाहे सेना में भर्ती के लिए कोई खबर मिली हुई हो, मतलब सेना में भर्ती के कानून के लिए, या कोई भी आधिकारिक जो आदेश आता था वो वहां पर पब्लिश किया जाता, वहां पर छापा जाता था, वहां पर लिखा जाता था, उसके बाद वो खबर पूरे इलाके में फैल जाती थी। तो इन्होंने सोचा कुछ तो है, तो ये वहां पर थोड़ी देर के लिए रुके। और आज जब आगे बढ़ते तो वहीं पर एक वॉचर था जो कि ब्लैक स्मिथ था, तो वो अपने प्रशिक्षु के साथ वहीं सभागार पर जो नोटिस बोर्ड था, नोटिस बोर्ड पर वो सब खबर पढ़ रहा था। तो उसने जब इनको देखा, इनको स्कूल के लिए पहले से ही देर हो गई थी ना, याद है ना, इनको स्कूल के लिए पहले से ही देर हो गई थी। तो ये जब वहां पर गए तो उसने इनको देखा तो क्या, हाँ कहाँ कहाँ, अभी तो देर है ना, रुको रुको रुको, पढ़ लो पहले, रुक लो, आराम से जाओ, अभी तो बहुत देर है स्कूल पहुंचने के लिए, अभी तुम्हारे पास बहुत समय। मतलब एक तरीके से उसने इनको टॉन्ट किया। तो इनको लेखक को लगा कि यार इसने मेरा मजाक उड़ाया, जल्दी से वहां से स्कूल की तरफ भाग पड़े। तो जब वहां पर ये लड़का पहुंचता है स्कूल, तो इसने क्या सोचा था कि वहां पर एकदम सब कोलाहल मचा होगा। आमतौर पर वहां पर जब स्कूल में पहुंचता था देर में, तो वहां पर सब हो हल्ला शोर शराबा हुआ करता था, जो सीटों के खोलने बंद करने की आवाज, बच्चों के चिल्लाने की आवाज, एक स्वर में कान पे हाथ रखकर एक स्वर में रट्टा मारने की आवाज, दो एक कम दो दो दूनी चार, इस तरीके से पढ़ते रहते थे। और उसी भीड़ में ये वहां पर अंदर चले जाते थे। तो इन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से आज भी वैसा ही होगा। लेकिन जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो आज एकदम सन्नाटा था, ऐसा लग रहा था कि मानो रविवार का दिन हो। रविवार को छुट्टी होती ना, तो रविवार को जैसे स्कूलों में शांति फैली रहती, एकदम सन्नाटा होता है, उसी तरीके से वहां पर पूरा माहौल एकदम शांत था। ये गए भाई गार्डन से होते हुए, एमएल के बगीचे से होते हुए गए, और इन्होंने उस कमरे में एक विंडो से झांक कर देखा। विंडो से जब झांका तो एक दंग रह गए। क्या देखा इन्होंने कि वहां पर जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे थे, सब आराम से अपनी अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे, और श्रीमान हैमल अपने बगल में रूलर को दबाए हुए इधर उधर आवागमन कर रहे थे, पूरी कक्षा में चक्कर लगा रहे थे। अब मजबूरी में सबके सामने इनको कक्षा के अंदर प्रवेश करना पड़ा। तो लेखक कहते हैं कि आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं, आप इस बात को सोच सकते हैं कि अंदर जाते समय मुझे कितना डर लग रहा था और मैं कितना अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। लेकिन जैसा इन्होंने सोचा कि श्रीमान हैमल इनको डांटेंगे मारेंगे, डंडा लिए थे ना, सोचे कि इनको मारेंगे डांटेंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ये अंदर पहुंचते हैं तो श्रीमान हैमल बड़े दयालुतापूर्ण भाव में कहते हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं, आओ आओ लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड्स, जल्दी से आओ, बैठ जाओ अपनी जगह पर, मैं तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाला था। अब जब ये बात इन्होंने सुनी तो यार बड़ा अजीब लगा कि वैसे तो मार पकड़ के, मतलब कुछ ना कुछ, अब जाहिर सी बात डंडा उनके पास तो सूतते ही होंगे, पकड़ के इनको रगड़ देते होंगे। लेकिन ये जो है यार आज तो बड़ा अजीब है। तो गए अपनी जगह पर बैठ गए, और थोड़ी देर तक जब इनका जो गुस्सा था, जिनका डर था, जब थोड़ा कंट्रोल हुआ, जब थोड़ा कम हुआ, तो इन्होंने श्रीमान हैमल की तरफ देखा। तो और फिर एक चकित होने वाली बात, मतलब आश्चर्य पर आश्चर्य। अब वो चकित होने वाली बात क्या थी कि श्रीमान हैमल ने बहुत ही विशेष
प्रयोजन पर पहने जाने वाले कपड़े पहन रखे थे, जिसमें कि उनका एक कह सकते हैं ग्रीन कलर का उन्होंने कोट पहन रखा था, झालरदार शर्ट पहन रखी थी और बढ़िया सी काली टोपी लगा रखी थी जिसके ऊपर कशीदकारी की गई थी या जिसके ऊपर बढ़िया सी जो है कढ़ाई का काम किया गया था। और वो उस पोशाक को दो ही ओकेजन्स पे पहनते थे, दो ही ऐसे ओकेजन्स होते थे। जी हाँ, दो ओकेजन पे पहुंचते मैंने बोला सॉरी, दो ओकेजन पे पहनते थे। पहला ओकेजन क्या होता था? पहला अवसर तब जब स्कूल में निरीक्षण का कार्य होता था तब वो पहनते थे, या स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह होता तब वो पहनते थे। इसके अलावा वो उस पोशाक को कभी नहीं पहनते थे, लेकिन आज उन्होंने वो पोशाक पहन रखी थी। फिर थोड़ी देर के बाद इन्होंने देखा तो जिसको देखकर इनको और अधिक दंग हुए। ये कि दंग क्यों हुए? क्योंकि आमतौर पर जो स्कूल जो क्लास था इनका, उसमें पीछे की जो सीटें थी वो एकदम खाली पड़ी रहती थी, वो कभी भरती नहीं थी। आज क्या था, वो भी भरी हुई थी लेकिन बच्चों से नहीं भरी हुई थी। वहां पर पीछे जो है उम्रदराज लोग बैठे हुए, उस क्षेत्र के या उस जगह के गणमान्य जाने माने उम्रदराज लोग बैठे हुए थे। तो ये देखकर उसको बहुत ही अजीब लगा। उसने देखा एक बूढ़ा हौजर भी बैठा हुआ है, वो अपनी बालपोथी लेकर आया था और बालपोथी उसने खोल रखी थी, अपने पैरों पर रखी थी और उसके ऊपर उसने अपना चश्मा भी उतार कर रखा था। तो ये चीज इनकी समझ में नहीं आती कि ये सब हो क्या रहा है, कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी लिटिल फ्रेंड्स के दिमाग में चीजें चल ही रही होती, तभी श्रीमान हैमल खड़े होते हैं और कहते हैं कि आज ये मेरा यहाँ पर फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है और कल से यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लॉरेन के क्षेत्रों में, मतलब अल्सास और लॉरेन के जो स्कूल हैं वहां पर केवल और केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, वहां पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। जब लेखक ने ये सुना, जब लेखक को ये सुनाई पड़ा कि अरे दादा ये क्या हुआ, हे भगवान ये क्या हुआ, कि उसने जब ये सुना कि जब वहां पर केवल और केवल अब जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, वहां पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो मानो कि उसके ऊपर बिजली सी टूट पड़ती है। वो एकदम इतना भयंकर सा उसके ऊपर प्रभाव हुआ इसका, और वो एकदम मानो कि कांप सा गया हो, क्योंकि अब उसे याद आ रहा था कि उसने ना तो अभी सही तरीके से लिखना सीखा था, ना तो अभी सही तरीके से पढ़ना सीखा था, और अब उसको अपनी भाषा पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा, पढ़ने का उसको अधिकार भी नहीं रह गया। अब वो बहुत दुखी होता कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी वो कहते हैं कि चलो मैं तुमको पढ़ाना शुरू करता हूं, और इसी बारे में वो सोच ही रहा होता है, तभी वो अपना नाम पुकारे जाते हुए सुनता है। कौन सुनता है? जो लिटिल फ्रेंड्स था वो अपना नाम पुकारे जाते हुए, बड़ा उदास हो जाता ना, तो नाम वो सोच ही रहा होता, तो लिटिल फ्रेंड्स अपना नाम पुकारे जाते हुए सुनता है। तो वहां पर जब जाता है उनको सुनाने के लिए, अब इसके मन में एकदम से जोश आ गया। थोड़ी देर पहले जो किताबें इसको बोझा लग रही थी, थोड़ी देर पहले जो किताबें इसको कह सकते हैं बिल्कुल दूर भागता था, अब इसका मन कर रहा था कि काश उनको पढ़ने का पूरा मौका मिले, काश उनको पढ़े, काश उनसे सीखे। और अब क्या करता है, बड़ा उदास हो जाता है। तभी श्रीमान हैमल की जब आवाज सुनता है तो उन मन में जोश आता है, जाएंगे पूरे पार्टिसिपल के रूल सुना देंगे जाके, अब सब ये है वो है पढ़ेंगे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो बेचारा कुछ नहीं सुना पाता है, शुरुआत के ही शब्दों में उलझ कर रह जाता है और बड़ा शर्मिंदा हो गया, अपनी मेज के पास ऐसे ही खड़ा हो गया। और इसके मन में इतने, मतलब इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह अपना सर ऊपर कर सके। जब हैमल ने ये देखा तो उनको एहसास हुआ कि इसको बहुत अधिक अफसोस है, खुद इस बात का इसको अफसोस हो रहा है। तो उसने सोचा कि चलो थोड़ा सा बात करते हैं। तो उसने कहा, लिटिल फ्रेंड्स, तुम्हें उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद बहुत ही अफसोस हो रहा है, खुद तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा होगा इस बारे में कि तुम मुझे कुछ नहीं सुना पाए हो। यही काम, यही चीज अल्सास है, वहां के लोगों पर लागू होती है। हमेशा वहां के लोग ये सोचते थे कि कल कर लेंगे, कल पर टालते देखो आज हम कहां आ गए हैं। अब आने वाले समय में हम अपनी भाषा भी नहीं लिख सकते, लोग हमसे कहेंगे, लोगों को हमसे पूछने का अधिकार होगा, हमारा मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे तुम दिखते तो फ्रांस के हो लेकिन ना तो तुम फ्रांसीसी लिख सकते हो, ना फ्रेंच भाषा तुम लिख सकते हो, ना ही बोल पाओगे। तो बताओ हम लोग कितना उनके सामने लज्जित होंगे। लेकिन इस काम के लिए तुम ही नहीं जिम्मेदार हो, इस स्थिति के लिए हम सभी कहीं ना कहीं पर जिम्मेदार हैं। अब कैसे जिम्मेदार हैं? वो कहते हैं कि जब तुम्हें स्कूल भेजना होता था तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें स्कूल भेजने की अपेक्षा तुम्हें काम करने के लिए भेज दिया करते थे कि भैया काम कर लाओ जाके, जिससे कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। तो इसलिए तुम्हारे माता पिता भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, तुम ही नहीं जिम्मेदार हो। और मैं भी इस चीज के लिए जिम्मेदार हूं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी बाग में पौधों को पानी देना होता था तो मैं तुमसे कहता था जाओ पानी डालो जाके,
जब कभी भी मुझे मछलियां पकड़ने जाना होता था तो मैं स्कूल बंद करके छुट्टियां करके चला जाया करता था। तो मैं भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। इसके बाद श्रीमान हैमल ने पाठ पढ़ाना शुरू किया। इस बार श्रीमान हैमल ने अब पाठ पढ़ाना शुरू किया, और जब उन्होंने पाठ पढ़ाना शुरू किया ना, तो जो किताबें इसको बोझा लग रही थी, जिन किताबों से मन ऊब रहा था, अब उनमें चूंकि इसको इंटरेस्ट आ रहा था, चीजों को समझ रहा था, तो ऐसा लग रहा था जो कुछ उधर से पढ़ाया जा रहा है, मतलब उधर की जितनी इनकमिंग है सब खटाखट, जितनी आउटगोइंग है उधर की सब इनकी इनकमिंग बनती जा रही थी, सब इनके दिमाग में भरती हुई चीजें जा रही थी। इनको सब कुछ समझ में आ रहा था। अब इन्होंने उसका सेंस निकाला और सोचा कि यार इसलिए मुझे आज ये चीजें बहुत समझ में आ रही हैं, क्योंकि शायद इससे पहले मैंने इतनी मेहनत से नहीं पढ़ा था, और हो सकता है श्रीमान हैमल ने भी इतना मेहनत से मुझे कभी ना पढ़ाया, इतना मेहनत से कभी वो ना समझाते हो, लेकिन आज वो जितना शिद्दत से पढ़ा रहे थे, सब कुछ लेखक के दिमाग में, सब कुछ उस लड़के के दिमाग में बैठता हुआ जा रहा था। फिर उसके बाद राइट जो है उसका लेसन समाप्त हुआ, ग्रामर का सेशन समाप्त हुआ, फिर उसके बाद राइटिंग का सेशन शुरू हुआ। जब लिखने की बारी आई तो वहां पर सबको श्रीमान हैमल ने एक एक कॉपी प्रदान की, जिसमें हस्त लिपि में हाथ से लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। तो फ्रांस अल्सास जब लिखा हुआ था तो लोग, बच्चों के अंदर और देशभक्ति की भावना जागृत हुई। तो लेखक कहते हैं, जो लिटिल फ्रेंड्स कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वो कॉपियां नहीं हैं, वो छोटे छोटे से झंडे हैं जो कि वहां पर हम लोगों की सीटों पर लगा दिए गए हैं। जितने भी बच्चे थे वो सभी बहुत ही ध्यान से काम कर रहे थे, मानो कि वहां पर कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ वहां पर पेनों के रगड़ने की, और रगड़ने का मतलब पेन लिखने के कारण, पेन के लिखने के कारण जो आवाज आ रही थी, सिर्फ वही आवाज थी और कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ भौरे भी थोड़ी देर के लिए अंदर आए, लेकिन किसी भी बच्चे ने उन भौरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो मछली पकड़ने वाला हुक बना रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे, उन्होंने भी उन भौरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैंने सुना कि छत पर कुछ कबूतरों के गुटरगू करने की आवाज आ रही है। मतलब मैंने गुटरगू करने की आवाज सुनी, तब मेरे मन में विचार आया कि हमको तो ये मजबूर कर रहे हैं कि हम अपनी मातृभाषा नहीं बोल सकते हैं। क्या ये इन कबूतरों को मजबूर कर सकते हैं? इनको क्या ये विवश कर सकते हैं कि ये भी जर्मन भाषा बोले? चलो हम लोग नहीं बोलेंगे, अब हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे अपनी भाषा, लेकिन इनकी जो भाषा है वो तो ये बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये चीजें उसके दिमाग में आ ही रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि श्रीमान हैमल जो थे अपनी कुर्सी पर एकदम शांत उस कक्षा में बैठे हुए थे, इधर उधर चीजों को देख रहे थे और बहुत ही ध्यान से चीजों को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो हर एक चीज को अपने अंदर वो समा लेना चाहते हो, अपने दिमाग के अंदर वैसे ही छाप लेना चाहते हो, क्योंकि 40 साल से वो वहां पे पढ़ा रहे थे, उस कक्षा में, उस कह सकते हैं उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। 40 साल हो गए थे, जी हाँ 40 साल हो गए थे। 40 साल में कुछ भी नहीं बदला था। वैसे ही उसी विंडो के सामने उनका बगीचा था, जो होप वाइन उन्होंने अपने हाथ से लगाई थी, वो खिड़की के माध्यम से चढ़ते चढ़ते छत तक पहुंच गई थी। जो अखरोट के पौधे थे वो थोड़े बड़े हो गए थे, उनकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा हो गई थी, और जो सीटें वगैरह थी वो बैठने के कारण, कुर्सियां वगैरह थी जो बैठने के कारण थोड़ी घिस गई थी या थोड़ी रगड़ गई थी। और लगातार वो यही सोचता रहता है। हम जो हैमल हैं, ऐसा लग रहा था कि सोच रहे हैं, बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। लेखक कहता है आप समझ सकते हैं कि वो इतना उस समय अपने आप को दुखी महसूस कर रहे होंगे जब उन्होंने छत पे अपनी बहन को सामान पैक करते हुए सुना कि सामान उनकी बहन छत पे पैक कर रही थी, क्योंकि उनको अगले ही दिन जो है वहां से निकल जाना था। मतलब अब वो वहां पर पढ़ाना, उनको जो है पढ़ाने का आदेश नहीं था, वो पढ़ा नहीं सकते थे। तो ये सभी चीजें उसके दिमाग में आती हैं, और जो फ्रेंड्स है वो भी बहुत दुखी हो जाता है। वो भी बहुत सोचता है कि यार बताओ क्या हुआ, कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था, कितना बुरा हो गया। फिर इसके बाद तकरीबन 12 बजे की घंटी लगती है, 12 बजे की बेल लगती है। तभी पर्शियन सैनिक, ऐसा लग रहा था जो पर्शिया के सैनिक हैं वो आ रहे थे, उनकी दुमदुबी की आवाज विंडो के पास सुनाई पड़ रही थी। तभी श्रीमान हैमल अपनी कुर्सी से उठते हैं और कहते हैं, मतलब बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, और जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा या बड़े बड़े अक्षरों में वो बोर्ड पर लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, इट मीन्स जिंदाबाद, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। और इसके बाद दीवार का सहारा लेकर बहुत ही दुखी अवस्था में खड़े हो जाते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और वो इशारा करते हुए कह देते हैं, मतलब इशारा कर दिया उन्होंने कि स्कूल डिसमिस हो गया, स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। तो ये है कहानी इस छोटे से लेसन की, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और इसकी समरी के आधार पर आप लोग क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।